हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो 7th क्लास में अपन चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 कर रहे थे पादपों में पोषण, ठीक है। और आज इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे मृतजीवी क्या होते हैं और सहजीवी जो हैं जीव और पादप क्या होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप लोग और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो एक बार जाके, ठीक है। रेड कलर का बटन दिया होता है, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, इससे आपके पास जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें आज अपन मृतजीवी और सहजीवी दो जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मृतजीवी क्या होते हैं, देखिए मृतजीवी जो हैं ऐसे जीव या ऐसे जीव होते हैं जो मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले या फिर मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी, ठीक है। तो देखिए ऐसे जीव जो मृत व सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम, आपने मशरूम देखी होगी, ठीक है। मशरूम क्या होती है, जो पादपों की जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां या झड़ी हुई जो पत्तियां होती है, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, या पादपों के सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जीवों के सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ पे ये मशरूम उगाती है, ठीक है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पे कचरा होता है, और ज़्यादातर ये जो है बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखती हैं, यानी नमी जब होती है तब ये ज़्यादा दिखती हैं। तो ये जो मशरूम होती है ये क्या होती है, नमी वाले स्थान पे ज़्यादा उगाती है और सड़े गले जो चीज़ें होती हैं उन पे ये उगाती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अपन मृतजीवी, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो मृत व सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे मशरूम, अब ये मशरूम है क्या, एक कवक है, ठीक है। कवक के बारे में आप जानेंगे आज कि कवक क्या होते हैं। देखिए कवक जो है ये कवक या फंजाई बोलते हैं इनको, फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पे उगाते हैं, खाद्य पदार्थों पे। जैसे आपने देखा होगा कि रोटी पे हम देखते हैं कि सफ़ेद कलर के क्या आ जाते हैं, ऊपर सफ़ेद कलर की सी जो है परत आ जाती है, जो ज़्यादा पुरानी रोटी होती है उस पर। तो ये क्यों होता है, ये होते हैं कवक, जो कि जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं ये वहाँ पे जो है विकसित होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो इसलिए इनको कवक कहते हैं अपन, ठीक है। ये कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये जो मशरूम है या ये जो मृतजीवी जो होते हैं ये कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक अचार, कपड़े, चमड़े, खाद्य पदार्थों पे उगाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि कवक जो होते हैं वो ज़्यादातर बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में जो है अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं, क्योंकि उनको नमी मिल जाती है, ठीक है। और नमी वाले स्थान पे जैसे ये संपर्क में आते हैं इनके बीजाणु जो हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। बीजाणु, कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो ये अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होती है, बीजाणुधानियाँ होती है, ठीक है। एक जो कवक होता है इसमें क्या होती है, बीजाणुधानियाँ होती है बच्चों, और इनमें बहुत सारे बीजाणु भरे होते हैं अंदर, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, बीजाणु भरे होते हैं। जब ये नमी के संपर्क में आता है और ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये बीजाणु बाहर आ जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं, और ये हवा में तैरते रहते हैं। जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं ये बीजाणु, वहाँ पे जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं ये वहाँ पे नमी ग्रहण करके उगने लगते हैं, विकसित, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बीज अंकुरित हो जाता है वैसे ये भी अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कवक जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। कवक, फंजाई, फंगस, जो अभी आप कई पेपर में भी पढ़ रहे होंगे कि ब्लैक फंगस, ये फंगस के कारण होने वाली बीमारियाँ भी है, ठीक है। फंगस हो गए, इससे और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो जो अभी नाम सुन रहे हो आप लोग कि ब्लैक फंगस क्या है, ये सारी बीमारियां फंगस यानी कवक से होने वाली बीमारी है, ठीक है। अब देखिए सहजीवी क्या होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ऐसे सहजीवी संबंध, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ में रहकर अपना भोजन व आवास बांटते हैं, ऐसे जीवों को अपन या ऐसे संबंधों को अपन कहते हैं सहजीवी, ठीक है। जैसे कि कवक और शैवाल जो होते हैं, ठीक है, कवक और शैवाल ये दोनों जो हैं एक साथ रहते हैं, और इनमें क्या प्रक्रम होता है, देखिए कवक जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, हरा रंग प्रदान करता है और भोजन बनाने में सहायक होता है। ऐसे ही शैवाल में जो है क्लोरोफिल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं,
कवक तो इन शैवाल को आवास और अन्य खाद्य पदार्थ, अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं वो देता है कवक इनको। और शैवाल बदले में इसको जो है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि क्लोरोफिल है और ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो भोजन बनाता है उसको इसके साथ शेयर करता है, साझा करता है। तो एक दूसरे को साझा करके भोजन को ग्रहण करते हैं, आवास देते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इनको जो है सहजीवी कहते हैं। और इसी को एक प्रचलित नाम से जाना जाता है लाइकेन। इन दोनों का, ये दोनों जब साथ रहते हैं तो इनको बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइकेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग, ठीक है। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका। मृतजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। अब एक क्लास के लिए और बचा है अपना मैटर, फिर अपन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। और भी नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।